बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम ए और एम नाम की जोड़ी के हवाले से बात करेंगे। इन दोनों की जोड़ी कैसी रहती है, दोस्ती, प्यार, रिश्ता, अज़दवाजी ज़िंदगी, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस, इनका फ्यूचर, इनका मुस्तकबिल कैसा रहता है, किन किन हालात में, यानी इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं, शादी के बाद कैसे होते हैं और शादी से पहले यानी मंगनी में कैसे होते हैं, दोस्तों के तौर पे कैसे होते हैं, इनकी मैरिज कंपैटिबिलिटी के हवाले से, इनकी लव कंपैटिबिलिटी के हवाले से, इनकी कोऑर्डिनेशन कैसी रहती है, इनकी रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। ए नाम वाले जो लोग होते हैं इनका ताल्लुक जो है वो मेष यानी एरीज से बनता है। यानी जो ज़ोडिएक साइन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एरीज का रहता है, बुर्ज हमल जिसे मेष राशि भी कहा जाता है। यानी ए नाम वाले इस से रिलेट करते हैं और जो एलिमेंट इनका बनता है वो बनता है फायर, आग का गोला होते हैं, गर्म दिमाग, गर्म सोच, यानी यूँ कह लें कि फ़ौरन से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाना, फ़ौरन से बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, ब्लड प्रेशर शूट कर जाना, इस तरह की क्वालिटीज़ इनकी होती हैं। बहुत गुस्सा आता है, लेकिन लीडर्स भी होते हैं, लीडर्स के तौर पे ये रहते हैं। यानी कि एज अ लीडर अगर इनके अंडर में लोग होंगे उनको बेहतरीन तरीके से उनसे काम निकलवाना, उनसे अपना उल्लू सीधा करना, यानी इनको उल्लू सीधा करना आता है। ये इनका पार्टनर बेहतर बताएगा। आज ए एम की बात है तो एम बताएगा कि वाकई में ए उससे अपना उल्लू सीधा करता है नहीं करता, या अपना काम निकलवा लेता है कि ना निकाल लेता है। यानी कि इस तरह की कुछ चीज़ें इनके अंदर पाई जाती है। यानी लीडर्स के तौर पे ये बड़े मशहूर रहते हैं। और जैसे कि मार्स हमने कहा इसका रूलिंग लॉर्ड है, वही अगेन फायर साइन से बिलोंग करता है, वो भी प्लैनेट जो है वो फायर प्लैनेट के तौर पे माना जाता है। तो इस हवाले से ये दोनों तरफ से फायर है, यानी हर लिहाज से गुस्से वाला और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। अगर इसको छेड़ा जाए, ना छेड़ा जाए तो बहुत काम डाउन है, इसकी मर्जी से चला जाए, क्योंकि ये अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को चलाना जानता है। ए नाम वाले लोग ज़्यादातर अपनी मर्जी करते हैं, यानी सामने वाले को सुन तो लेंगे लेकिन करेंगे अपनी, और अपनी मर्जी चलाना थोपना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इनका पार्टनर एम ज़रूर बताएगा इस बारे में। कोई छोटी सी चिंगारी भी इनकी फ्रेंडशिप को तोड़ सकती है। यानी शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप के हवाले से ए नाम वालों को जाना जाता है। यानी दोस्ती का लंबा चलना, लॉन्ग रन पे चलना बड़ा मुश्किल है, और चल भी जाए तो ऐसा दोस्त होगा वो आपका सामने जो आपकी बात मानता हो, ए नाम वाले की बात मानता हो, ए नाम वाले के लेवल पे सोचता हो, ए नाम वाला जैसा बोले वैसा चलता हो, तो जाके लंबे रन पे इनकी दोस्ती चलेगी। और किसी भी जोड़ी के साथ और उसके साथ कोऑर्डिनेशन की भी यही शर्त रहती है। रोमांस के भी किंग माने जाते हैं, यानी रोमांटिक बहुत रहेंगे। ए एम की जोड़ी में भी रोमांस के तड़के में ये नंबर ले जाते हैं, बहुत ही रोमांटिक होते हैं, प्यार करने वाले, अपने पार्टनर का ख्याल रखने वाले ए नाम के लोग होते हैं। यानी लड़ाई झगड़े अगर होंगे वो भी बहुत ज़बरदस्त होंगे, और प्यार मोहब्बत होगी वो भी बहुत ज़बरदस्त होगी। ये आप समझ गए होंगे किस तरफ मेरा इशारा, यानी दोनों तरफ बहुत ज़बरदस्त ऊपर लेवल पे जाता है, यानी गुस्सा, लड़ाई भी और प्यार मोहब्बत भी। इनकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ए नाम वालों की डिज़ायर्स एम के साथ बहुत ज़्यादा बनी रहेंगी। अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करना, अपनी ख्वाहिशात को मनवाना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ए में पाई जाएंगी। पोजेसिविटी के मामले में भी बहुत ज्यादा पोजेसिव पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा पोजेसिव रहेंगे एम के मामलात में। इनके साथ जो भी आएगा, चाहे एम ही क्यों ना हो, एम को झुकना पड़ेगा, एम को इनकी बात मानना पड़ेगी। अपना वो कहते हैं ना कि अपना ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। जहाँ एम ईगो में आ गया, एम की ईगो आ गई, तो यहाँ बड़ा ब्लास्ट होगा। यहाँ दोनों की लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स और उनको सुलझाने वाले फिर किसी की ज़रूरत पड़ेगी, थर्ड पार्टी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ए और एम अगर शादी करते हैं तो इनको जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए, या ऐसी सूरत में कि वालदा वालिद कोई ना कोई साथ में हो, तो इनकी लड़ाई झगड़ों में वो सुलह सफाई भी करवा सकेंगे। अगर एम चाहता है कि इनके साथ लॉन्ग रन पे एम का रिश्ता बना रहे तो उनकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, उनकी बातों पे एग्री करना पड़ेगा। जो वो बोले वो सच है, जो ए बोले वो सच है, जो ए बोले वही सही है, वो जो जैसा करते हैं वो वैसा सही करते हैं। उनकी तारीफ करना, ए नाम वालों की तारीफ करना, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना, ये ए को एम का दीवाना बनाएगा। ए और एम की जबरदस्त जोड़ी चलेगी और लॉन्ग रन पे चलेगी। थोड़ा सा एम को झुकना पड़ेगा। एम अगर अपनी मर्जी पे आगे अपनी करेगा, अपनी चलाने की कोशिश करेगा, तो यह मामला बिगड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे एम नाम वाले लोगों के हवाले से। एम नाम के लोग कैसे होते हैं? एज आप ए को तो जान गए, जैसे कि हम ए और एम की जोड़ी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ए को अच्छे तरह से हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब जरा एम को देखते हैं, एम कितना पानी में है और एम के हवाले से क्या कुछ मुमकिनात हो सकती हैं। सबसे पहले तो इनका जो ज़ोडिएक साइन निकल के आता है वो है लियो, यानी बब्बर शेर, बुर्ज असद, सिंह राशि, ये इनका निकल के आता है। और लियो यानी ये है बब्बर शेर, झुकने वाली है नहीं। अब यहाँ मसला ये है कि ए भी झुकने वाला नहीं है, एम भी झुकने वाला नहीं है, तो यहाँ तो बड़ा गजब का धमाल होगा।
अगर इनकी मंगनी कर दी, इनके मंगनी में ही आपको झगड़े नजर आ जाएंगे, इनकी शादी में इनके झगड़े नजर आ जाएंगे। अगर ये दोस्त हैं तो ही इनके झगड़े दिखना शुरू हो जाएंगे। अभी भी ये लोग दोनों कमेंट करके बता सकते हैं कितने अरसे शादी के हुए और कितने झगड़े हुए। झगड़े होंगे क्योंकि एम भी झुकना नहीं चाहता। एम तो शेर है, अब शेर को कैसे झुका सकते हैं, वो भी बब्बर शेर। तो यहाँ पर ए को कंप्रोमाइजिंग नेचर रखना पड़ेगा अगर इस टर्म को लॉन्ग खींचना है, क्योंकि यहाँ पर एम झुकेगा नहीं, एम अपनी करेगा, एम अपनी मानेगा। तो यहाँ पर अक्सर औकात बेशतर जोड़ियों में जो ए और एम की इनमें डाइवोर्स होने की वजह ये होती है कि दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं होता कि कौन सही है कौन गलत है। ए बोलता है मैं सही हूँ, एम बोलता है मैं सही हूँ, ए बोलता है मैं नहीं झुकूंगा, एम बोलता है मैं नहीं झुकूंगा। इस तरह से लड़ाइयाँ होती हैं इनके अंदर, और इनका ना झुकना, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, ये बड़े खतरनाक मामला पैदा करता है। अगर ये दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त कर गए, एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म में रहना चाहते, वाकई में एक दूसरे को प्यार करते, तो एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, एक दूसरे की इज्जत को रखना। या यूं कहना कि अगर ए चलो कह रहा है तो मैं मान लूँ, ए बोले कि चलो एम ने बोला है, आज इसने ख्वाहिश की, आज मैं इसकी मान लूँ, तो जाके ये लंबी रन पे गाड़ी चलेगी। वरना इनमें लड़ाई झगड़े तकरार बहुत ज्यादा होगा। जॉइंट फैमिली में रहना इनका बहुत जरूरी हो जाएगा। ए और एम वाले जितनी जोड़ियां, बताइएगा कि आपको क्या क्या मसाइल है अपने रिश्तों में, क्या इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को मानना नहीं, एक दूसरे की इज्जत ना करना, या एक दूसरे को इग्नोर करना, या एक दूसरे को टेकन एज ग्रांटेड लेना, या किसी भी तरह से एक दूसरे को नजरअंदाज करना, ऐसा कुछ है या नहीं है। अब यहाँ पर ये भी फायर साइन है। अब देखें, सोने पे सुहागा, ये भी फायर साइन है। और यहाँ फायर और फायर दोनों आग के गोले जब टकराएंगे तो क्या होगा, पानी की बरसात तो होगी नहीं, बारिश नहीं आएगी, यहाँ पे आग का तूफान आएगा। तो यही है, जब दोनों टकराते हैं, दोनों फायर साइन आपस में मिलते हैं, ए और एम आपस में बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, किसी भी बात पे ना इत्तफाकी होना, एक दूसरे की बात को नजरअंदाज करना, या एक पॉइंट पे ना आना, एक वेवलेंथ पे ना सोचना, एक नजरिए से ना चलना, एक दूसरे को इज्जत ना देना, ये मामला बिगाड़ देता है। यानी कि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन के अंदर थोड़ी सी लैकिंग पाई जाती है। ये दोस्तों में भी ऐसा होगा। कोई भी अगर ए और एम नाम की जोड़ी को आप जानते हैं, इनके बारे में जरूर बताइएगा कि क्या इनकी लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं या इनके ना इत्तफाकी होना। यही यहाँ पर भी होगा, इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में या इनकी लव लाइफ के रिलेशन में भी लड़ाई झगड़े होना, आए दिन मुंह चढ़ जाना, आए दिन एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, आए दिन एक दूसरे के मैसेज को जवाब न देना, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में चले जाना, पैकअप वाली सिचुएशन में चले जाना, फिर पैचअप होना, फिर पैकअप होना। इस तरह के मामला बहुत ज्यादा इनको फेस करने पड़ते हैं। अगर ये एक दूसरे को समझे तो दोस्ती में एम ऐसा है ना जो जान देना भी जानता है। यानी अगर ए इसकी इज्जत करे तो एम दोस्ती में जान दे देगा, या अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर जाएगा। लेकिन अगर ए उसकी एहतराम ना करे, उसके लिए उसको हमेशा झुका के रखे, उससे अपना उल्लू सीधा करे, तो फिर एम भी पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि ये बब्बर शेर है। इसकी दोस्ती, वो कहते हैं ना पुलिस वाले की दोस्ती और दुश्मनी दोनों बुरी होती है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर दोस्ती इनकी अच्छी होती है। अगर ए वाले इनसे दोस्ती बनाकर चलें, इनको अंडरस्टैंड करके चले, इनकी जरूरियात का ख्याल रखे, तो बहुत अच्छा ये रिश्ता निभ सकता है। यहाँ पे चूंकि एम नाम वालों का जो सैयारा आता है, जो सितारा आता है, वो है सूरज, तमाम सैयारों शहनशाहों का बादशाह। एक तो गुस्से में ये भी तेज होते हैं, ए नाम वाले भी तेज होते हैं। आप सोचिए, दो आग के गोले, फिर गुस्से में तेज, एक दूसरे को एक्सेप्ट ना करना, लड़ाई झगड़ा करना, इस तरह के मामला बहुत बढ़ जाते हैं। और फिर हमने जैसे कि सैयारों के हवाले से भी बात की, तो वहाँ पर भी हमने जैसे हमने मार्स की बात की, तो मार्स भी गुस्से वाला प्लेनेट। और फिर हमने यहाँ पर बात की सूरज, तो वो तो है ही गुस्से वाला, वो भी आग का गोला। तो दोनों समझ लें आग के गोले टकरा रहे हैं आपस में, दोनों का गुस्सा बढ़ना लाजमी है। ये ठंडा होने वाला मामला नहीं कि एम ठंडा हो जाएगा थोड़े टाइम में, या उसको समझा लिया जाएगा। या ए को, जब भी आप ए और एम नाम के लोगों की लड़ाई देखोगे ना, तो इनको सुलह करवाना या इनको ठंडा करके बिठा देना, ये मानेंगे ही नहीं, ये बस जिद पे आ जाएंगे। बस अलग होना है तो होना है, अब इनके साथ नहीं रहना, अब इनसे बात नहीं करनी, अब इनसे मुलाकात नहीं रखनी। इस तरह के मामला होंगे, ना माँ की सुनेंगे, ना बाप की सुनेंगे, ना भाई की, ना बहन की, किसी की नहीं सुनेंगे, और ये लड़ाई तूल पकड़ेगी। ऐसा होता है, छोटी सी चिंगारी इस रिश्ते के अंदर बड़े बड़े ब्लास्ट कर सकती है, क्योंकि दोनों फायर साइन है, ये भी याद रखिएगा। तो इनका रिश्ता बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा। इनके मंगनी की लाइफ को देखें, वो तो बड़ी रोमांटिक होगी। जब मंगनी होती है रोमांस के तड़के में, दोनों एक दूसरे में खोए रहते हैं। लेकिन जब गुस्सा कब आता है, जब शादी हो जाती है, फिर गुस्से के मामला बनते हैं, क्योंकि शादी के बाद तो जाहिर सी बात एक रिश्ते में आ गए दोनों। फिर ए और एम की लड़ाई झगड़े होना, फिर उसमें थर्ड पार्टी का पड़ना लाजमी है। अगर ये अलग घर में रहते हैं
जहाँ कोई नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना कोई है, तो यहाँ पर बड़े मामला बिगड़ेंगे। अगर जॉइंट फैमिली में कोई ना कोई बीच में पड़ के किसी ना किसी तरीके से इनके दरमियान सुलह करवा सकता है। अदरवाइज मेरा मशवरा है कि इनकी जोड़ी ना बने बेहतर है। ए और एम की जोड़ी बनना आगे चल के कहीं ना कहीं बड़ा ब्लास्ट होना है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आना है, कहीं ना कहीं लड़ेंगे, कहीं ना कहीं इस हद तक चले जाएंगे कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, एक दूसरे को इग्नोर करना, ब्लॉक कर देना, और फिर बातचीत का सिलसिला भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा। इनका रिश्ता कर दिया है, शादी हो गई है, तो फिर इनको कंप्रोमाइज करके रहना पड़ेगा, वरना लॉन्ग रन में चलने वाले ये जोड़ी नहीं है। हम नहीं कहेंगे रब ने बना दी जोड़ी, लेकिन अगर किसी तरह इनकी कोऑर्डिनेशन बनती है, अगर ए और एम वाले आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे को की इज्जत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे कि ये जोड़ी फिर बेहतरीन चलेगी। एक दूसरे को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो ही लॉन्ग रन पे ये जा सकेंगे। क्योंकि जब प्यार मोहब्बत होगा तो आपको लगेगा नहीं कि ये दो आग के गोले आपस में मिले, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा बना तो ये महीनों 2-2 3-3 महीने तक आपस में बात ना करना, एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, रूठे रहना, एक दूसरे के मैसेजेस का जवाब न देना, एक दूसरे से अलग रहना, इस तरह के मामला बहुत ज्यादा इनके अंदर होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर एक दफा ये वापस मिलने पे आ गए, अगर इनमें सुलह हो गई, ये आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें, तो फिर ऐसा लगेगा कि कभी इनकी लड़ाई हुई नहीं। इतना रोमांस का तड़का इनकी जिंदगी में नजर आएगा, ये भी है। तो अब देख लें, इनको थर्ड पार्टी प्लग इन चाहिए, यानी थर्ड पार्टी कोई होगी तो ही जाके इनका रिश्ता निभेगा, तो ही आगे लॉन्ग रन पे चलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो ही ये गाड़ी खींच सकती है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप अपनी जोड़ी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना, ताकि आपकी वीडियो भी बनाई जा सके। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।